हेलो एवरीवन, आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की वीडियो है एचडीएफसी का जो क्वार्टरली रिजल्ट आया है उसकी एनालिसिस। नहीं, बिल्कुल नहीं। आज की वीडियो है एचडीएफसी बैंक की रिजल्ट की एनालिसिस तो करूंगा ही, वो आपने भी बहुत जगह देखी होगी, लेकिन आज की वीडियो देखने के बाद आप कभी भी किसी भी बैंक के जब क्वार्टर रिजल्ट आएंगे जो आगे आने वाले में, आप खुद से एनालिसिस करोगे और हमारे व्हाट्सएप 9708094321 पे मैसेज करके बताओगे सर हमें किसी का वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ी, आपका भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ी। हमने जैसे ही रिजल्ट आए हम खुद से उसकी एनालिसिस कर लिए और ये है हमारी एनालिसिस, और हमें ये लगता है कि बैंक के रिजल्ट का ये इम्पैक्ट है। तो आज की वीडियो में मेरी बिल्कुल ये कोशिश है कि उस रिजल्ट को कैसे एनालाइज किया जाता है, क्या ऐसे इंपॉर्टेंट सी चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें जो इंपॉर्टेंट हैं उस किस किस चीज़ों पे हम ध्यान दें, वो बिल्कुल हम आपको बताएंगे। और उम्मीद करूंगा जो ये मेरी कोशिश है वो आपको बहुत अच्छी लगेगी। जो पहले आप वीडियो सुन लें फिर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कैसी लगी। तो चलिए, आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आज की वीडियो आप ही के डिमांड पर, जब टीसीएस बनाया तो कुछ हमारे बहुत पुराने फॉलोअर्स का मैसेज, सर हमें भी सिखा दीजिए। तो मुझे लगा बात तो अच्छी है, क्योंकि मुझे पर्सनली जो मुझे पास से फॉलो करते हैं उन्हें पता है कि मैं रिजल्ट एनालिसिस की वीडियो बहुत कम डालता हूँ, क्योंकि मुझे पर्सनली मार्केट, आपको भी पता है, रिजल्ट एनालिसिस पे नहीं चलता है। मार्केट ऑलरेडी, ये रिजल्ट पहले से लीक होते हैं, ये रिजल्ट पहले से लीक होते हैं। मेरा कज़न खुद एक बड़ी कंपनी में काम करता है, उसे उस कंपनी का रिजल्ट आइडिया होता है। तो ये सब चीज़ें बहुत ही मीनिंग नहीं रखती हैं, ठीक है ना। बट सीखना ज़रूरी है, अब जो सीखेंगे वो जीतेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। तो शुरुआत करते हैं पॉइंट वाइज, क्या क्या देखना है और उसके टर्म को समझाऊंगा मैंगो पीपल की भाषा में। और चीज़ें पसंद आए तो लाइक का बटन दबाइएगा, ठीक है। सबसे पहले देखिए, पहला पॉइंट होता है कि जो बैंक इंटरेस्ट देती है उस इंटरेस्ट पे क्या कमाती है, दैट्स कॉल्ड इंटरेस्ट अर्न। बैंक का जो मेन इनकम का सोर्स है वो है इंटरेस्ट से कितनी कमाई हो रही है, करेक्ट। तो एचडीएफसी के, जैसे मैंने बोला, एचडीएफसी के एग्जांपल से बात भी करेंगे। आप अपने नोटबुक में ये चीज घर जब ये वीडियो देखोगे तो नोट करते जाना कि मुझे इस चीज का ऐसे ऐसे एनालाइज करना है नेक्स्ट टाइम से, तो वो आपको हेल्प हो जाएगी, ठीक है। तो मार्च 2019 में इंटरेस्ट से जो इनकम हुई एचडीएफसी बैंक को वो 26,033 करोड़ की हुई। और मार्च 2020 में जो इंटरेस्ट से इनकम हुई वो 29,885 करोड़ की हुई। यानी इंटरेस्ट से इनकम में 13.48% का ग्रोथ आया। तो आपको नेक्स्ट टाइम से इंटरेस्ट अर्न के सेक्शन पे फोकस करना है, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट है अदर इनकम। बैंक जो काम करती है तो सिर्फ इंटरेस्ट पे तो डिपेंड होती नहीं है, जो अदर इनकम है उस पर भी डिपेंड होती है। तो अदर इनकम के सेक्शन पे आपको फोकस करना है, जिसमें मार्च 2019 में 4871 करोड़ की कमाई हुई थी अदर इनकम से, और मार्च 2020 में 6032 करोड़ की हुई। यानी अदर इनकम का जो ग्रोथ है वो 23.84% है। आप नोटबुक में इंटरेस्ट अर्न, उसके नीचे अदर इनकम नोट करते जाइएगा। अब बात करते हैं प्रोविजन की। अब ये प्रोविजन कौन सी चिड़िया है, ये कहां से उड़ के आ गई चिड़िया, इस चिड़िया को समझते हैं। अगर कंपनी, कोई बैंक या एनबीएफसी, बैंक या एनबीएफसी, वो अपने द्वारा दी गई कुछ बेड डेप्स है जिसका वापस आना मुश्किल लग रहा है, कोई लोन दिया जिसको वापस आना मुश्किल लग रहा है, उसके लिए प्रोविजन करती है, उसकी एंट्री एज अ प्रोविजन करती है, कोई वो बैंक हो या एनबीएफसी हो। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ प्रोविजन, यानी ये एक सीरियस मैटर है। तो मार्च 2019 में 1889 करोड़ का प्रोविजन था। कितना था? 1889 का। मार्च 2020 में 3784 करोड़ का हो गया, यानी 100% का जंप, बंटाधार। एचडीएफसी बैंक का प्रोविजन 100% जंप आ गया। ये बिग 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 क्वेश्चन मार्क पॉइंट है, व्हाई, ठीक है। तो थर्ड था आपका प्रोविजन। अब यहां पे एक पॉइंट है, जब हम प्रोविजन की स्टडी करते हैं तो ईयर ऑन ईयर बेसिस तो देखते ही देखते हैं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी देखते हैं।
ध्यान से समझिएगा, जैसे जो अभी तक जो भी हम बता रहे आए थे वो ईयर ऑन ईयर बेसिस, क्यों? क्योंकि 2019 ये साल खत्म हो गया ना, तो 2019 2020 साल का लेके चल रहे थे। लेकिन जब प्रोविजन देख रहे हैं तो क्वार्टरली भी देख रहे हैं कि कहीं ये जो आया है ये अभी का तो लफड़ा नहीं है, ये बढ़ता आ रहा है, समझ रहे हो? क्योंकि इससे पता चलता है ये गलती लगातार बैंक करती या सॉरी, गलती इज अ रॉन्ग वर्ड, मतलब ये जो बैंक का जो डिसीजन पावर हो रहा है या जहां भी ये बढ़ता जा रहा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है या अभी इस क्वार्टर में बढ़ा है। दिस इज द रीजन कि प्रोविजन को हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे देखते हैं। तो दिसंबर 2019 में जो प्रोविजन था वो 3043 करोड़ का था और मार्च 2020 में जो प्रोविजन है वो 3784 करोड़, यानी एक क्वार्टर में 24.34% का जंप आया। यानी देखा जाए तो बढ़ता ही जा रहा है लगातार, क्योंकि आगे बैंक ने कुछ एक बात कही है उसका इससे बड़ा ताल्लुकात है, इसलिए मैं यहां पे फोकस कर रहा हूं। अब देखने वाली बात यह होगी कि मार्केट चूंकि आप फ्रेशर हैं तो शायद आप प्रोविजन को ना समझते हो, बट मार्केट इस प्रोविजन को काफी भारी भरकम तरीके से लेने की उम्मीद करेगा। तो आखिर बैंक इस प्रोविजन को किस तरीके मार्केट इस प्रोविजन को किस तरीके से लेगा, ये मंडे को बहुत ही देखने वाली बात होगी कि मार्केट इस प्रोविजन को किस तरीके से लेने वाला है। ठीक है, यहां तक। अब बात करते हैं नेट प्रॉफिट की कि भैया कंपनी ने नेट सब कुछ कर करा के क्या कमाया। तो नेट प्रॉफिट मार्च 2019 में 5885 करोड़ का था और 2020 में 6927 करोड़ 6927 करोड़ का हो गया। यानी नेट प्रॉफिट में जो ग्रोथ है 17.71% का है, यानी बैंक का नेट प्रॉफिट काफी अच्छा बढ़ा है। यानी आप नेक्स्ट आपका पॉइंट है जो आप नोटबुक में नोट करोगे चेक करने के लिए, दैट इज नेट प्रॉफिट। अब बात करते हैं अर्निंग पर शेयर की। अर्निंग पर शेयर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आखिर कंपनी पर शेयर कितनी कमाई कर पा रही है। तो मार्च 2019 में जो ईपीएस था वो 10.80 था और मार्च 2020 में 12.6 है, तो ये एक काफी अच्छा इंक्रीज कर रहा है। अब बात करते हैं एनपीए की। एनपीए जिसमें बैंक को के रिजल्ट को समझने के लिए हमें ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए देखना पड़ता है। एनपीए क्या है? तो एनपीए पे मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाई थी, फिर भी यहाँ पे डिस्कस कर देते हैं। एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट, यानी बैंक का दिया गया वो लोन जिसके वापस आने की उम्मीद नहीं है। ठीक है, अब ग्रॉस एनपीए क्या है? तो ग्रॉस एनपीए जो है सम ऑफ all the unpaid loan, sum of all the unpaid loan is gross NPA। और जो नेट एनपीए है सम ऑफ द नॉन परफॉर्मिंग लोन्स लेस प्रोविजन फॉर बेड एंड डाउटफुल डेब्ट्स। प्रोविजन ऑलरेडी पहले पढ़ा दिया, तो नेट एनपीए में जो नॉन परफॉर्मिंग लोन्स का जो सम होता है टोटल, उसमें प्रोविजन फॉर बेड एंड डाउटफुल डेप्थ को माइनस करके निकाला जाता है। क्लियर? अब बात करते हैं ग्रॉस एनपीए पे और नेट एनपीए पे, वो क्या रहा। बैंक का ग्रॉस एनपीए पिछले क्वार्टर की तुलना में 5.8% की गिरावट के साथ 12,649.97 करोड़ का रहा, यानी सुधार है। वहीं नेट एनपीए पिछले क्वार्टर की तुलना में 20.72% घटकर 3,542 करोड़ का रहा, यानी एनपीए में सुधार चल रहा है, सुधार हो रहा है। ये एक अच्छा बात है। ठीक है, नेट इंटरेस्ट इनकम अब हमें देखना होता है। तो नेट इंटरेस्ट इनकम क्या है? तो नेट इंटरेस्ट इनकम ये है कि जो हम इंटरेस्ट कमाते हैं और जो इंटरेस्ट हम खर्च करते हैं उसका डिफरेंस है। अब कहोगे कमाते भी हैं खर्च भी करते हैं, ये क्या फंसा दिया? कोई नहीं, हम हैं आपके लिए मैंगो पीपल की भाषा में। बैंक क्या करता है? सस्ते में इंटरेस्ट पे पैसा लाता है और आपको महंगे इंटरेस्ट पे दे देता है। करेक्ट? तो क्या हुआ? बैंक से बढ़िया कोई बनिया हुआ? मैं हमेशा बोलता हूं ना, बैंक से बढ़िया कोई बनिया हुआ। तो इससे कमाई जो होती है वो नेट इंटरेस्ट इनकम होती है। करेक्ट?
नेट इंटरेस्ट इनकम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 16.5% बढ़कर 15,204 करोड़ रुपए रही, तो बहुत अच्छा है। नेक्स्ट हमें देखना होता है नेट इंटरेस्ट मार्जिन। बैंक जो पैसा कर्ज लाता है किसी इंटरेस्ट पर और आगे किसी इंटरेस्ट पर देता है, करेक्ट है, यही तो अभी बताया। तो इसके बीच का जो स्प्रेड होता है, स्प्रेड, उसको नेट इंटरेस्ट मार्जिन कहा जाता है और वो इस क्वार्टर में 4.3% है। यानी जिस इंटरेस्ट पे पैसा लाया एचडीएफसी बैंक ने और जिस इंटरेस्ट पे आगे पैसा दिया, उसके बीच का जो मार्जिन है वो 4.3% का, और ये बहुत बड़ा मार्जिन है। और ये है बैंक की ग्रोथ का, सस्टेनेबिलिटी का सबसे बड़ा पावर बूस्टर, सबसे बड़ा राज, याद रखिएगा। अब बात करते हैं बैंक में पैसे कितने हैं। जब हम लोग इंडस बैंक की बात कर रहे थे, बंधन बैंक की एनालिसिस कर रहे थे, तो क्या हो रहा था, बैंक से लोग पैसा निकाल के भाग रहे थे, करेक्ट ना। यस बैंक से लोग पैसा निकाल रहे थे, करेक्ट। तो बैंक में पैसा कितना आ रहा है वो, तो डिपॉजिट इन बैंक। तो मार्च 2019 में जो डिपॉजिट आए हैं वो 9,23,140 करोड़ मार्च 2019 में। और मार्च 2020 यानी अभी जो डिपॉजिट्स आए हैं वो है 11,47,502 करोड़ रुपीस। यानी डिपॉजिट इन बैंक्स में जो ग्रोथ है वो है 20.30% का, करेक्ट। दिस इज द नेक्स्ट पॉइंट जो आपको नोट करके रखना है। अब समझिए बात को, बैंक ने डिविडेंड का ऐलान नहीं किया क्योंकि वो आरबीआई की जो हमने वीडियो बनाई थी, जो आरबीआई गवर्नर ने जो अभी लेटेस्ट दिया, उन्होंने बोला ना बैंक को अभी डिविडेंड देने से मना किया है टिल फर्दर नोटिस, ड्यू टू दैट उन्होंने अभी डिविडेंड नहीं दिया है। अब बात को सुनिए ध्यान से, हमने प्रोविजनिंग के समय में कुछ बात छेड़ी थी। एचडीएफसी बैंक ने अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट में कहा है कि कोरोना की वजह से ज्यादा प्रोविजनिंग हुई है, ध्यान से सुनिएगा, और जिसके कारण इस तिमाही में 1550 करोड़ की एक्स्ट्रा प्रोविजनिंग हुई, 1550 करोड़ की एक्स्ट्रा प्रोविजनिंग हुई। बट जैसा कि जब हम ईयरली भी देख रहे थे और क्वार्टरली भी देख रहे थे, तो मैं पर्सनली इस लॉजिक को, उनकी कही हुई बात को नहीं मानूंगा। मैंने आपको क्या बोला, हम ईयर ऑन ईयर भी देखते हैं और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी देखते हैं, करेक्ट ना। तो अगर मान लीजिए वो 100% की ग्रोथ की जगह सिर्फ इस क्वार्टर में बढ़ा होता, तब तो हम एचडीएफसी बैंक की बात को मान लेते कि नहीं ये बंदा सही बोल रहा है, करेक्ट। लेकिन चूंकि वो लगातार ईयर ऑन ईयर बेसिस में बढ़ा है मार्च 19 से मार्च 20, तो हम इसकी इस बात पे नहीं मानेंगे क्योंकि ये बैंक वाले हैं, ये अपना तो बात को रखेंगे ना, कैसे पब्लिक के सामने अच्छी बात जाएगी, अच्छी चीज जाएगी, तो वो ये रखेंगे, करेक्ट है ना। तो सवाल अब ये है कि जब इतना प्रोविजनिंग अभी हुआ है, तो जब नेक्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट आएगा, क्योंकि अभी तो कोरोना हिट ही नहीं हुआ है, करेक्ट। कोरोना हिट होता है तो ऐसे रिजल्ट ही नहीं आते। तो जो अब नेक्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट आएगा उसमें क्या होगा तेरा कालिया, वो है $1,000,000 का क्वेश्चन। और वो क्वार्टर रिजल्ट सिर्फ इसका नहीं, सबके हिट होने वाले हैं। वो जो क्वार्टर हिट के रिजल्ट में जब आएंगे तब वो देखने वाली बहुत बात होगी। तो मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि बैंक के क्वार्टर रिजल्ट को देखने समझने के लिए वो मैंने इस वीडियो में कवर की। आप आगे किसी भी बैंक का रिजल्ट आए तो आप इस पॉइंट की एक लिस्ट बना के एज इट इज इसको कवर कर सकते हैं, तो आपको सीखने समझने में लगेगी अच्छा, और आप खुद से समझ पाओगे। तो कैसी लगी हमारी ये ईमानदार कोशिश, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको अच्छी लगी तो दूसरे लोगों के साथ शेयर करें, जिससे दूसरे लोग भी खुद से एनालिसिस कर पाएँ, किसी की वीडियो, मेरी वीडियो ना देखे, वो खुद से एनालिसिस कर पाएँ। और एक वीडियो मैं आपको बनाऊंगा कि क्या क्वार्टरली रिजल्ट देखकर ट्रेड करना चाहिए या नहीं, क्योंकि जब भी रिजल्ट आते हैं टीसीएस की वीडियो बनाई, नीचे में सर टीसीएस ले लें, एचडीएफसी का मैसेज ऑलरेडी है, सर वीडियो नहीं बनाया आपने, एचडीएफसी लेना है, बेचना है, क्या करना है, उसकी बनाऊंगा। और उम्मीद करूंगा फंडामेंटल की 25 वीडियो की जो सीरीज बनाई है आप लोगों ने देख लिया होगा, नहीं बनाई है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। ये एजुकेशन सीरीज कैसा लग रहा है लॉकडाउन में, टेलीग्राम ट्विटर से जुड़े रहें। और 23 अप्रैल इवनिंग 6 को ऑनलाइन क्लास चालू हो रही है, जहां खुद से आप ट्रेड कर पाएंगे, खुद से ट्रेड बना पाएंगे। ऑलरेडी सारा चीज़ हमारी टीम आपको ट्विटर टेलीग्राम पे शेयर करती है, किस तरह अभी भी 100 रेस्टोरेंट हमारे बैच में चल रहे हैं। और
किस तरीके से हैंड होल्डिंग सपोर्ट है, क्योंकि देखिए क्या होता है, आप लोग बहुत जगह से सीखते हो, यूट्यूब से, बुक्स से, कई टीचर से, बट इंपॉर्टेंट है क्लास के बाद हैंड होल्डिंग सपोर्ट एक स्पेशल टीचर का। दैट्स द मिसिंग पॉइंट जो आप लोग लगते हो, क्योंकि देखिए टेक्निकल में लोगों को लगता है टेक्निकल चीज़ें अलग है, बट जो मिसिंग पॉइंट है वो है सपोर्ट। और वो सपोर्ट अगर आपको मिल जाए तो आप रॉकेट की तरह भाग सकते हो। तो अगर आपको वो करना हो तो 9708094321 पे मैसेज कीजिए और हमारी टीम से बात कीजिए। थैंक यू सो मच।